अब बात आ जाती है कुंडली जागरण की। तो कुंडली जागरण क्या होता है, कैसे हम कुंडली पर ध्यान लगा सकते हैं। तो कुंडली जागरण एक अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। आज के दौर में उसका जागरण करना बड़ा मुश्किल है। तो योग के जो विभूति पाद है, जो पतंजलि योग सूत्र में विभूति पाद है, उसमें अष्ट सिद्धि की बात है। उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है और सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए चक्रों को जागृत करना चाहिए। तो मैं आपको अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ कि चक्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र होता है। ये शरीर में कहाँ पर होता है, ये शरीर का पहला चक्र है जो गुदा और लिंग के बीच के स्थान पर होता है। जो हमारा गुदा और लिंग के बीच का स्थान होता है वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। यहाँ पर कुंडली सुप्त अवस्था में, सांप के समान सुप्त अवस्था में यहाँ पर रहती है। ये अब ये कैसा दिखता है, 4 पंखुड़ियों वाला है और ये हमारा आधार चक्र है जो अधिकतम दुनिया में 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र में अटकी हुई रहती है। इस चक्र में रहकर ही वो जीवन की शुरुआत करते हैं, इसी चक्र में रहकर उनका जीवन समाप्त हो जाता है। जिसके मूलाधार चक्र में ही पूरी तरह से चेतना है, अटकी हुई है, तो उसका क्या होगा, उसका जीवन जो है वो भोग में, संभोग में, निद्रा में, इसकी प्रधानता में उसका जीवन खत्म हो जाएगा। वो इस चक्र से थोड़ा सा जो जागृत होगा वो ऊपर चलेगा। अब ये मूलाधार चक्र है, इसका मंत्र है ल और ल के ऊपर माँ की बिंदी। उच्चारण कैसे होगा, जैसे ओम का होता है, जैसे ल फिर माँ। तो मूलाधार चक्र को देखते हुए, 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र देखते हुए उस पर हमने उच्चारण करा ल का, तो हमारा मूलाधार चक्र से कुंडली जागरण होना शुरू होगा। यह चक्र चौकोर उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। ये मूलाधार चक्र के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा अगला चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। यह चक्र लिंग मूल से 4 उंगल ऊपर स्थित होता है और ये 6 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है। ये 6 पंखुड़ियां इसके अंदर होती है। इस चक्र में ऊर्जा जो होती है वो एकत्रित होती है और ये 6 पंखुड़ियों वाला चक्र है स्वादिष्टान चक्र। यहाँ पर ऊर्जा जो है वो हमारी एकत्रित हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि आपके जीवन में जो अमोद प्रमोद जो विचार होते हैं, जैसे मनोरंजन, फिर घूमना फिरना, मौज मस्ती करने की प्रधानता, यह सब करते हुए ही इनका जीवन, जिनका स्वादिष्टान चक्र तक होता है, वो मनोरंजन में ही उनका जीवन व्यतीत होता है। और जीवन कब उनका व्यतीत हो जाता है उनको पता नहीं चलता है। और फिर भी अंत में खाली हाथ। मूलाधार चक्र में बताया मैंने कहाँ पर चेतना अटकी होती है और इसमें केवल मनोरंजन में ही व्यक्ति का जीवन चला जाता है। आमोद प्रमोद मनोरंजन, इन्हीं में जीवन उसका चला जाता है। इसका जो मंत्र है वो व और माँ। और इस चक्र का जो स्वरूप है वो अर्धचंद्राकार है। यह जल तत्व का चक्र है। जल तत्व का चक्र है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये जल तत्व का है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसमें यदि ये जागृत होता है तो जो गर्व है, आलस्य है, क्रूरता है, प्रमाद, अवज्ञा, विश्वास आदि दुर्गुणों का नाश करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है और सारे दुर्गुणों का नाश हो जाएगा यदि इसको हमने जागृत करा तो। और इसको जागृत करके फिर हम सिद्धियों का जो हमारे लिए द्वार होता है उसको खटखटाता है। उसमें इंटर होने के पहले की पोजीशन। ये स्वादिष्टान चक्र की हम बात कर रहे हैं। अब आ गया मणिपुर चक्र। ये मणिपुर चक्र, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि नाभि का हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो मणिपुर चक्र जो है ये नाभि के मूल में स्थित होता है और रक्त वर्ण का यह चक्र है। शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा जो चक्र है यह 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जैसे अभी अपन ने 6 पंखुड़ियां और 4 पंखुड़ियों की बात करें तो 10 पंखुड़ियां वाला है। और जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित हो जाती है उसे काम करने की धूम रहती है। ऐसे लोगों को गीता में भी क्या बताया गया है, कर्म योगी। यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा मंत्र जिसको हम बोलते हैं राम, तो राम जो मंत्र है वो काय पे है, मणिपुर चक्र का मंत्र। जो हम राम का उच्चारण करते हैं भारतीय संस्कृति में, वो उच्चारण मणिपुर चक्र की जागृति का मंत्र है। बोलेंगे कैसे,
राम, मतलब र और र के ऊपर म की बिंदी। इस चक्र की आकृति त्रिकोण होती है और इसका जो रंग होता है वो रक्त के समान लाल है। अब ये सक्रिय होगा तो क्या होगा? इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि जो ये सब जो मैंने आपको नाम बताए, घृणा है कोई, चुगली हो गई, मोह हो गया, इन सब से व्यक्ति दूर हो जाता है। और ये आत्मशक्ति प्रदान करने वाला चक्र मणिपुर चक्र और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आपका शरीर नहीं आत्मा है। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। यह आत्मबल को बढ़ाने वाला चक्र था मणिपुर चक्र। अब बात है अनाहत चक्र की। हृदय स्थल पर स्थित स्वर्णिम वर्ण का वो 10 का था, तो ये 12 कमल की पंखुड़ियों के युक्त, इसका चित्र आप जैसे देख रहे हैं साथ में कि ये जो मैंने चक्रों की बात कर रहा हूं तो ये चक्रों के चित्र भी आपको साथ में नजर आ रहे हैं। और इन चित्रों में आप देखेंगे तो हर एक की आकृति बनी हुई है। जैसे मैंने मूलाधार चक्र की बात करी तो किस तरह से दिखता है, उसकी आकृति बनी हुई है। शरीर में एक ही स्थान भी स्थित है, उसकी आकृति इस चित्र में दिखाई जा रही है। तो हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सहनशील व्यक्ति, जिसके अंदर सज्जनता होगी, सृजनशील होगा व्यक्ति, वो नए नए तरह के विचार उसके अंदर आएंगे। हर जन आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, कहानीकार हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। ये सारे लाभ उसके अंदर आपको प्राप्त होंगे। इसका मंत्र है यम, मतलब य के ऊपर माँ की बिंदी और इसका आकार जो है वो षटकोण का है। इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका वर्ण हल्का हरा है। वर्ण मतलब इसका कलर, इसका हल्का हरा है। कलर भी मैंने बताया साथ साथ में, चक्र के कलर कैसे हैं। जैसे आप चक्र पे ध्यान लगाओगे तो आपको चक्र मालूम होना चाहिए कैसा दिखता है। जैसे मैं बोलूँगा हाथ तो आपको ध्यान आ जाएगा हाथ ऐसा दिखता है। मैं चक्रों की बात कर रहा हूँ, चक्र कैसे दिखते हैं उसके बारे में इसलिए आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। इसका प्रभाव क्या होता है? इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। मतलब स्वतः अंदर से ज्ञान उसको प्रकट होने लगेगा। व्यक्ति आत्मविश्वास, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी और सर्वप्रिय बन जाता है। अगला है विशुद्धि चक्र। कंठ में सरस्वती के स्थान है। विशुद्धि चक्र कंठ में ही है। विशुद्धि चक्र और इसमें कितनी 16 पंखुड़ियां वाला ये सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। मंत्र ह और म, यह चक्र बहुरंगा और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। 16 कलाओं की सिद्धि इसमें प्राप्त होती है और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके जागृत होने से जहाँ भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आपका मान लीजिए कि विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो क्या होता है कि आपके कंठ से निकला हुआ शब्द प्रभावशाली हो जाता है। चक्रों में आप पूरे चक्रों को जागृत करने की बात अभी इस समय पे हम नहीं कर सकते कि पूरे चक्र आपके जागृत हो जाएंगे, पूरी तरह से आप कुंडलियों को जागरण कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी आपने कुंडलियों पे ध्यान लगाना शुरू करा तो उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आपको नजर आने लगेंगे। आप कुंडली जागरण पे बात ही मत सोचिए, आप तो सोचिए मुझे कुंडलियों पे ध्यान लगाना है। कुंडलियाँ कैसे दिख रही हैं, चक्र कैसे दिख रहे हैं, उन चक्रों पे हमको ध्यान लगाना है। सबसे अभी जो ऐसे मैंने आपको ध्यान बताया था, जब भी आज्ञा चक्र का नाम आया था, आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच की जो भुक्टी होती है उसका मध्य का स्थान जहाँ हम टीके लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा सक्रिय है वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न है, संवेदनशील है, तेज दिमाग का बन जाता है और यह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। वो ऐसा ज्ञानी सब कुछ जानता है पर मौन रहेगा, उसको सब पता है पर वो मौन रहेगा।
बौद्धिक सिद्धि कहते हैं इसको। यह 2 पंखुड़ियों वाला है। पहले अभी 16 तक की पंखुड़ियाँ थी, 4 से शुरू हुई थी, 16 तक की 2 पंखुड़ियों वाला है। एक पंखुड़ी का रंग काला है, एक का रंग सफ़ेद है। ठीक है, इसका जो मंत्र है वो ओम, वो आज्ञा चक्र का मंत्र है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी है। तो ये ओम मंत्र हो गया, ये आज्ञा चक्र हो गया। अगला इसका प्रभाव क्या होता है? यह अपार ऊर्जा से परिपूर्ण है। ओम इसका मंत्र है, अपार ऊर्जा से परिपूर्ण है और शक्तियाँ और सिद्धियाँ इसमें निवास करती है। यह आज्ञा चक्र का जागरण होने से सभी शक्तियाँ जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अगला है सहस्त्रार्थ चक्र। अनेक जगह सहस्त्रार्थ चक्र को नहीं लेते हैं, आज्ञा चक्र तक ही लेते हैं। पर सहस्त्रार्थ चक्र क्या है? जब मस्तिष्क के मध्य भाग से, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं, जहाँ भारतीय संस्कृति में तो चोटी का बड़ा अच्छा स्थान माना गया है, वो सहस्त्रार्थ चक्र के कारण ही यहाँ पे चोटी रखते हैं हम लोग। और उसमें क्या होता है कि जहाँ चोटी रखते हैं, यदि यह स्थान पर यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया व्यक्ति, अष्टांग योग का पालन करते हुए यदि वो सारे चक्रों को जागृत करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, तो सहस्त्रार्थ चक्र फिर उसका अपने आप जागृत होता है। वो आनंदमय शरीर में स्थित हो गया सारे चक्रों को जागृत करके। ऐसे व्यक्ति सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो चक्र है ये हमारा सर्वोच्च चक्र है, सबसे ऊपर ये चक्र होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो संसार, संन्यास, जो हम बात करते हैं संसार और संन्यास की, उसके बाद में हम जब बात करते हैं सिद्धियों की, से इनका कोई मतलब नहीं रहता। ना संसार से मतलब है इनको, ना सिद्धियों से मतलब है, और ना ही मतलब कोई सांसारिक मोह माया से इनको कोई मतलब है। ये सहस्त्रार्थ पंखुड़ियों वाला चक्र है। इसके सहस्त्रार्थ पंखुड़े, इसलिए सहस्त्रार्थ चक्र नाम दिया इसको। और बिल्कुल उजले सफ़ेद रंग का चक्र है। और यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? बाकी सब में मंत्र थे, इसमें केवल गुरु का ध्यान करके पहुँच सकते हैं। आपका गुरु ही आपको इस चक्र को पार करा सकता है, वहाँ तक पहुँचा सकता है। प्रभाव, शरीर की संरचना, इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविकी विद्युती का संग्रह है। और सहस्त्रार्थ चक्र मोक्ष का द्वार है। तो ये सारे मैंने आपको कुंडली के चक्र बताए। यदि हम इस पर भी ध्यान लगाते हैं तो इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव हमको नजर आएंगे। और ये प्रैक्टिकल है। देखिए, योग एक प्रैक्टिकल विषय है। मैंने आपको बता दिया, आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, आपने कर लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने कोई वीडियो देखा, उसको देख के कर लिया, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। मैं भी आपको देखूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप पे नज़र रखूंगा, फिर आप में कोई गलती होगी तो उसको सुधारूंगा, फिर आपको सही दिशा में लेके जाऊंगा। ध्यान से व्यक्ति कई बार ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ से उसको वापस से रिवर्स आना पड़ता है। कैसे वहाँ तक आना है, कैसे वहाँ तक जाना है, ये आप गुरुओं की देखरेख में करिए। आपके योग्य जो गुरु होंगे वो आपको इसके बारे में जब जानकारी देंगे, जो ध्यान और अध्यात्म के बारे में जानते हैं, उनसे सीखिए, फिर इसको अपने रूटीन में शामिल करिए। ये मेरा आपसे आग्रह है कि हम अकेले में करते हैं, सोचते हैं कि हमने सब सीख लिया, लेकिन आपके गुरु आपको बताएंगे कैसे इसमें ध्यान में जाना है, कैसे वहाँ से आपको वापस आना है।